फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। गुड आफ्टरनून मत बोला करो आप। चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। झील की डेफिनेशन पता है क्या होती है? झील की डेफिनेशन किस किस को पता है क्या होती है झील? बताओ क्या होती है झील? किसी को नहीं पता? समुद्र का छोटा रूप। अरे वाह, क्या बात है। अब हरियाणा में इतनी सारी झीलें हैं, वहां कहाँ ज्वालामुखी फट गया? चलो भाई, मैं बताती हूँ, सुनो। झील क्या होती है? झील एक पानी का ऐसा भाग होता है जिसके चारों तरफ सतलखंड हो। ठीक है, पानी का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से सतल से घिरा हुआ हो, उसको कहा जाता है झील। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखोगे? ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड एरिया, यानी कि पानी का ऐसा भाग जो चारों तरफ किससे घिरा है भाई? सतल से घिरा है। तो लिखेंगे ठीक है, पानी का ऐसा भाग जो चारों तरफ सतल से घिरा हुआ होता है उसको कहेंगे झील। झील के टाइप कितने होते हैं? जो झील होती है वो कितने प्रकार की होती है? कितने टाइप होते हैं लेक्स के? तो लेक्स के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं भाई? 4। एक होता है टेक्टोनिक, टेक्टोनिक लेक। एक होता है लैगून लेक। एक होता है क्रेटर लेक। क्रेटर, टेक्टोनिक। एक कौन सा टाइप होता है भाई? मेटियोरोइट। मेटियोरोइट लेक। ये 4 प्रकार की झील होती है। टेक्टोनिक लेक कौन सी होती है? टेक्टोनिक लेक जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तन की झील। प्लेट विवर्तन की झील। मैंने आपको बताया था माउंटेन फॉर्मेशन के अंदर कि कई बार क्या होता है, नीचे की प्लेटों में टकराव के कारण जो सतल का भाग होता है ना, इसके अंदर एक क्रैक आ जाती है, एक दरार आ जाती है। और उस जब दरार के अंदर समुद्र का पानी या फिर बारिश का पानी एंट्री करता है ना, तो वो आपको झील के जैसा दिखाई देगा। उसी को कहा जाता है टेक्टोनिक लेक। आप हिमालय श्रेणी के अंदर जितनी भी झीलें हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की झीलें हो गई, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, ये सारी की सारी झील कैसी हैं? टेक्टोनिक लेक है। कैसी झील है भाई? टेक्टोनिक लेक है, क्योंकि जब हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था उसी टाइम पे जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एरिया है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी क्रैक्स आ गई थी। और उन क्रैक्स के अंदर जब बारिश का पानी आया तो वो झील का रूप ले लिया उन्होंने, उन्हीं को कहा जाता है टेक्टोनिक लेक। एक होती है लैगून लेक। लैगून लेक कौन सी होती है भाई? ये वो झीलें होती है जो समुद्र के किनारों पर होती हैं, यानी कि हमारे तटीय क्षेत्रों में जो झील स्थित होती है ना, उनको कहा जाता है लैगून लेक। इन लैगून लेक्स के अंदर किसका पानी आता है? समुद्र का पानी आता है। समुद्र का पानी जब बैकवर्ड मोशन करता है ना, तो बैकवर्ड मोशन से वो तटीय क्षेत्रों के अंदर आ जाता है, और तटीय क्षेत्रों के गड्ढों में जब वो पानी भर जाता है तो उसको कहा जाता है लैगून लेक। लैगून लेक और समुद्र का पानी आपस में आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, लैगून लेक और समुद्र का पानी आपस में क्या होता है भाई? आदान प्रदान होता रहता है। तो लैगून लेक्स में कैसा पानी मिलेगा? इनके अंदर सलाइन वाटर मिलता है।
लैगून लेक्स के अंदर कैसा पानी मिलेगा आपको? सलाइन वाटर मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर समुद्र का पानी होता है। एक होती है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक कौन सी होती है भाई? जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं ना, ज्वालामुखी पर्वतों का जो ऊपरी शिरा होता है, जो उनका माउथ होता है, उनके माउथ पे एक गड्ढा मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा गड्ढा? देखो मान लो ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है, इसके अंदर से यहाँ से मैग्मा का इरप्शन हो रहा है, तो ये मैग्मा क्या करेगा, इस वाले भाग से ऐसे डिपॉजिट होता रहेगा लावा की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे मैग्मे का इरप्शन होता रहेगा और ये बाहर की तरफ डिपॉजिट होता रहेगा, किसकी फॉर्म में? लावा की फॉर्म में। तो ये बीच में क्या बन गया? बीच में एक गड्ढा सा बन गया। और आपको पता है जब जब ज्वालामुखी की प्रोसेस होती है तो उसके बाद बारिश भी आती है, ठीक है। और जब बारिश आएगी ना इस वाले एरिए में, तो इसके अंदर पानी भर जाएगा, और पानी भरने से इसको हम नाम दे देंगे कौन सी झील का? क्रेटर झील का, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत के माउथ के ऊपर जो झील होती है ना, उसको कहा जाता है क्रेटर लेक। आपने एक न्यूज भी सुनी होगी, अभी हाल ही में इथोपिया के अंदर एक ज्वालामुखी फटा है, देखिए न्यूज, 12,000 सालों बाद फटा वो, ठीक है। 12,000 सालों से वो सुषुप्त ज्वालामुखी था। सुषुप्त क्या होता है? सोया हुआ, यानी कि अभी वो सोया हुआ है और भविष्य में कभी भी उसके अंदर ज्वालामुखी की प्रोसेस हो सकती है। तो 12,000 सालों के बाद इथोपिया का वो ज्वालामुखी फटा है, ठीक है। गुब्बा गाबा ऐसा कुछ नाम था उसका, गुम्बी ऐसा कुछ नाम था, आप देखना एक बार, उसको पूछ सकता है पेपर में। एक होती है मेटेओराइट लेक। मेटेओराइट लेक कौन सी होती है भाई? कई बार जो उल्कापिंड होते हैं ना, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण सतह से टकरा जाते हैं, और वो जहाँ पे टकराएंगे ना, उस वाले भाग में क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। और जब उस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी आएगा या किसी नदी से पानी आके भर जाता है, तो उसको कहा जाता है मेटेओराइट लेक। इसको बोलते हैं उल्का पिंड निर्मित झील। उल्का पिंड निर्मित झील, यानी कि उल्का पिंडों के धरती से टकराने पर जो गड्ढे का फॉर्मेशन होता है, उस गड्ढे के अंदर जब बारिश का पानी भर जाता है, तो उसको कहा जाता है मेटेओराइट या फिर उल्का पिंड निर्मित झील। तो ये 4 प्रकार की झीलें होती हैं। क्या सभी को आ गई समझ में? एक बार फिर से सुनो। एक होती है टेक्टोनिक लेक, जिसका फॉर्मेशन धरती के ऊपर दरार आने से होता है। एक होती है लैगून लेक, जो समुद्र के किनारों पे होता है, जब समुद्र का पानी बैकवर्ड मोशन करता है। बैकवर्ड मोशन समझते हो आप? सतल की ओर विपरीत दिशा में गति करता है, सतल की ओर गति करता है ना जब तरंगों की फॉर्म में, तो वो सतल के भाग को काटता रहता है, और सतल के काफी सारे भाग को काटकर वहां पे एक गड्ढा सा बन जाता है। उस गड्ढे के अंदर जब लहरों के द्वारा समुद्र का पानी आकर ठहरता है, तो उसी को कहा जाता है लैगून लेक। एक होती है क्रेटर लेक, ज्वालामुखी पर्वत के माउथ के ऊपर, ज्वालामुखी पर्वत के माउथ के ऊपर जो झील होती है ना, उसको कहा जाता है क्रेटर लेक। और एक होती है मेटेओराइट लेक, उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने से जिस गड्ढे का निर्माण होता है, उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? मेटेओराइट लेक बोलते हैं। अब देखो भाई, अपने भारत के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, हजारों की संख्या में झीलें हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हम बिल्कुल सीक्वेंस में इन झीलों को पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत के अंदर आप देखते होंगे सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? तो सबसे ऊपर एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख है। ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ना, यहाँ पे 2 झीलें हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट झीलें हैं। एक झील है पेगोंग, पेगोंग, इसी को पेगोंग तशो भी कहा जाता है। पेगोंग तशो भी इसी को कहा जाता है, वो तिब्बती भाषा के अंदर है। पेगोंग झील। एक है सरोरीसर झील, सरोरीसर झील, सरोरीसर झील, और एक है पेगोंग झील। 2 झीलें पड़ती हैं कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेगोंग लेक। पेगोंग लेक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व की सबसे हाईएस्ट लेक है। कैसी? खारे पानी की, ठीक है। अगर वैसे सबसे हाईएस्ट लेक पूछ ले तो टिटिका का आएगी विश्व की, और अगर विश्व की खारे पानी की सबसे हाईएस्ट लेक पूछ ले तो आंसर क्या आएगा? पेगोंग झील आएगा। तो लिखिएगा वर्ल्ड हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक,
वर्ल्ड हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक है ये, जिसकी हाइट है 4350 मीटर। 4350 मीटर इसकी हाइट है, और ये एक डिस्प्यूटेड लेक भी है। डिस्प्यूटेड लेक है ये, किस किस के बीच में डिस्प्यूट है इस झील के ऊपर? भारत और चीन का डिस्प्यूट है, क्योंकि इस झील का 2/3 पार्ट चाइना में पड़ता है और 1/3 पार्ट कहाँ पे पड़ता है? भारत के अंदर इस झील का 1/3 पार्ट पड़ता है। इसलिए दोनों देशों के बीच में क्या है? डिस्प्यूट है इस झील के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा के नोट कर रहा है, इस झील के सारे पॉइंट है। पेगोंग झील की लोकेशन कहाँ पे है? तो इसकी जो लोकेशन है वो लद्दाख और तिब्बत के अंदर है। कहाँ पे है? लद्दाख और तिब्बत के अंदर है। आपने अक्साई चीन का नाम सुना होगा, वो अक्साई चीन जो है ना, उसी के पास ये झील पड़ती है, पेगोंग झील, जो विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? तो पेगोंग लेक विश्व की सबसे हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक है। इसकी हाइट है 4350 मीटर। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है किस किस का? भारत और चीन का डिस्प्यूट चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस झील का 2/3 पार्ट कहाँ पे है? चीन में, और 1/3 पार्ट कहाँ पे है? भारत में। दूसरी झील कौन सी है यहाँ पे? श्रोरिसिर झील। उसके बाद देखिएगा अगला जम्मू कश्मीर। लद्दाख से नीचे आएंगे, क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की झीलों की अगर हम बात करें, यहां पे लिखिएगा एक झील है वुलर झील। वुलर झील। वुलर झील की क्या खासियत है भाई? लिखिएगा भारत की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील है। इंडिया की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील है। कई बार ऑप्शन में मिलेगा आपको उत्तर भारत। उत्तर भारत, ठीक है। भारत की जगह कई बार क्या मिलता है आपको? उत्तर भारत भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर झील। वुलर झील के बाद यहाँ पे एक झील पड़ती है डल झील। डल झील, ये जो झील है ना, ये फेमस है किसके लिए? टूरिज्म के लिए। लिखेंगे फेमस फॉर टूरिज्म। टूरिज्म, पर्यटकों के लिए क्या ये झील फेमस है। इस झील का पानी यूटिलाइज किया जाता है फिशिंग में। वाटर यूटिलाइज फॉर फिशिंग एंड फिशिंग एंड, और क्या होता है इसके पानी से? सिंचाई होती है, ठीक है, सिंचाई, इरिगेशन। वाटर यूटिलाइज फॉर फिशिंग एंड इरिगेशन, ठीक है। वाटर यूटिलाइज फॉर फिशिंग एंड इरिगेशन। इरिगेशन और फिशिंग में इसका पानी यूटिलाइज किया जाता है, और ये टूरिज्म के लिए क्या है? फेमस है। उसके बाद यहाँ पे एक झील है भाई, मानाबल झील। एक है गंगाबल झील। एक है मानेसर झील। मानेसर झील। उसके बाद है शेषनाग झील। शेषनाग, यहाँ से क्या होता है? हाँ, झेलम का उद्गम। झेलम नदी का उद्गम होता है यहाँ से। उसके बाद है वेरीनाग, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग। सारे के सारे नाग यहीं पे इकट्ठे हो रखे हैं, और नाग यहाँ पे हैं, तो नागिन भी कहाँ होगी? यहीं पे, ठीक है। एक झील यहाँ पे नागिन झील भी है।
ये सारी झीलें कहाँ पे हैं भाई? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे आएंगे, क्या आएगा? इसका पड़ोसी कौन है? हाँ, हिमाचल। हिमाचल में 3 मुख्य झीलें हैं, कौन कौन सी? सूरजताल, चंद्रताल और एक है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, ये जो झील है ये पड़ती है बिलासपुर जिले में। बिलासपुर में ये झील, और ये एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल लेक है ये। जो भाखड़ा नांगल डैम है ना, भाखड़ा नांगल डैम के उत्तर दिशा में है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? भाखड़ा नांगल डैम के उत्तर दिशा में। लिख लो ये पॉइंट भी। भाखड़ा नांगल के उत्तर में। भाखड़ा नांगल बांध के उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, हिमाचल से ठीक नीचे आएंगे तो हिमाचल के ठीक नीचे कौन पड़ता है भाई? हरियाणा, और एक साइड में पंजाब और एक साइड में कौन है? उत्तराखंड। 3 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले देखो, पंजाब में देखो कौन कौन सी झीलें हैं। पंजाब में लिखेंगे रोपड़ झील, कांजाल झील, रोपड़ झील, कांजाल झील, और एक है हरिके झील जो कि आर्टिफिशियल है, हरिके झील, ठीक है। हरिके बांध के पास ही है हरिके झील। इसका पानी यूज किया जाता है इरिगेशन में, इरिगेशन के पर्पज से ये बनाई गई थी। पंजाब के साथ सीमा बनाता हुआ हमारा प्यारा हरियाणा, इसके लेक्स को आप भली भांति जानते होंगे, पढ़े होंगे आपने बहुत सारी लेक्स। सर ने लगभग 40 के आसपास लेक्स आपको करवाई होंगी नोट्स के अंदर। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कुछ मुख्य जो है। यहाँ पे एक दमदमा झील है जो हरियाणा की सबसे लार्जेस्ट झील है। यहाँ पे एक बिदक्यार झील है, एक बीबीपुर झील है जो आर्द्र भूमि की श्रेणी के अंदर आती है। एक झील है यहाँ पे सुल्तानपुर झील, एक झील है यहाँ पे चिल्ली झील, कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बड़खल झील है, बड़खल के साथ साथ धोज झील है, कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी झीलें भाई, चंदीना, मंजीना, ये जो झीलें कहाँ पे पड़ेंगी? कोटला, मेवात के अंदर ये झीलें हैं। तो ये आपने हरियाणा जीके के अंदर पढ़ रखी होंगी, इसलिए मैं इसको स्किप करके चलती हूँ। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? उत्तराखंड। हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में कौन है भाई? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर काफ़ी फेमस झीलें हैं। उत्तराखंड के अंदर काफ़ी फेमस झीलें कौन कौन सी हैं? लिखेंगे, एक झील है देवताल, देवताल, सात ताल, नौताल, भीमताल, खुरपाताल, मालाताल, मानसताल, राक्षसताल। एक राक्षस ताल है, वो कहाँ पे है? तिब्बत में। राक्षस ताल कहाँ पे है? तिब्बत में। राक्षस ताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और एक है नौकुचिया झील, नौकुचिया, नौकुचिया झील। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई,
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, यहां पे लिखेंगे रूपकुंड झील। रूपकुंड झील, इसको कहा जाता है रहस्यमयी झील। रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भारत की किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा अस्थि पंजर पाए गए इस झील के अंदर। इस झील के अंदर 100 से भी ज्यादा ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है रहस्यमयी झील। इस झील के अंदर 100 से भी ज्यादा अस्थिपंजर पाए गए, इसलिए इसको कहा जाता है रहस्यमयी झील। नाम है इसका रूपकुंड झील। लोकेशन है इसकी उत्तराखंड। उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा? यूपी। क्या आएगा भाई? यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है भाई गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये यूपी के पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, और इनके नाम से यहाँ पे एक झील बनवाई गई जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये एक झील है यहाँ पे फुलहर झील। फुलहर झील कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है फुलहर झील से? फुलहर झील से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? गंगा रिवर सिस्टम के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सी? गोमती। गोमती नदी यहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ना, ये रिहंद नदी पर बनाई गई है। रिहंद नदी पर, यानी कि उसके आसपास बनाई गई है, और रिहंद नदी से इसके अंदर पानी एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे। कौन है इसका पड़ोसी? सिक्किम। सिक्किम के अंदर लिखेंगे चोलामू झील। क्या खास बात है इस झील की? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा के लिखना। भारत की सबसे हाईएस्ट लेक है ये, भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील है। इस झील के अंदर जो पानी आता है ना, वो जेमो ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है। अगर पानी ग्लेशियर से आया है तो डेफिनेटली पानी कैसा होगा? फ्रेश होगा। कैसा होगा? फ्रेश। तो इस झील का जो पानी है ना, वो ताज़ा पानी भी है और मीठा पानी भी है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है, भारत की सबसे ऊंची ताजे और मीठे पानी की झील, भारत की सबसे ऊंची ताजे व मीठे पानी की झील कौन सी है? चोलामू झील। या फिर सीधा ऐसे भी पूछ लेगा, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। आंसर सेम ही रहेगा। सिक्किम का पड़ोसी है भाई बिहार। बिहार, बिहार में कौन कौन सी झीलें हैं? है क्या कोई झील? एक है तेलहर कुंड, तेलहर कुंड, कांवल झील,
जगतपुर झील, तेलहर कुंड, कांवल झील, जगतपुर झील कहाँ पड़ती हैं? बिहार के अंदर। कहाँ पड़ेंगी भाई? बिहार में पड़ेंगी। इनके अलावा एक झील और भी है शायद बिहार में, उस झील का नाम है गोगाबिल झील। गोगाबिल, गोगाबिल झील। बिहार का पड़ोसी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सी झील है? सुमेंदु लिखेंगे, सुमेंदु झील। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी है असम। असम में है दीपोरबिल झील। दीपोरबिल झील। एक है सोनबिल। सोनबिल झील, दीपोरबिल झील कहाँ पड़ती है? असम के अंदर। इनके अलावा और भी कोई झील है क्या इधर? एक और लिखेंगे हाफलांग झील। हाफलांग, हाफलांग झील। असम का पड़ोसी है अरुणाचल। अरुणाचल के अंदर कोई खास फेमस झील नहीं है। उसके बाद उसका पड़ोसी है नागालैंड, वहाँ पे भी कोई खास झील नहीं है। उसके बाद आता है मणिपुर। नागालैंड से ठीक नीचे क्या आएगा भाई? मणिपुर आएगा। मणिपुर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, क्या नाम है झील का? लोकटक झील। क्या नाम है भाई? लोकटक झील। लिखेंगे पूर्वी भारत की ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वी भारत की ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। ये पड़ती है मणिपुर के मोरंग डिस्ट्रिक्ट में, मोरंग जिले में। कहाँ पे? ये मोरंग जिले में स्थित है। और इसकी एक खास बात है भाई, इसको कहा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा। मणिपुर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका वाटर फ्रेश है, तो वाटर किस में यूटिलाइज करेंगे? इसका पानी पीने में यूज करते हैं, सिंचाई में यूज करते हैं। ठीक है, पीने और सिंचाई के लिए इस झील का पानी प्रयोग किया जाता है। इस झील के अंदर एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है इसके अंदर, नाम है किबुल लेमजाओ। किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, क्या खासियत है इस पार्क की? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखो तैर सकता है क्या कोई नेशनल पार्क है? तो क्या तैरते हैं इधर? तैरता क्या है फिर? क्यों कहा गया इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क? क्या है? इस नेशनल पार्क के अंदर फेमडस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेमडस। क्या होते हैं फेमडस? फेमडस होती है गली सड़ी वनस्पति। ठीक है, जो गली सड़ी वनस्पतियाँ होती है ना, वो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, और जैसे जैसे हवा चलती है ना, वो वनस्पतियाँ उसी दिशा के अंदर टहलने
लग जाती हैं। वो वनस्पतियां इसके पानी में तैरती है यानी कि टहलती हैं, इसलिए इसको कहा गया है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पार्क ही तैरा, पार्क कैसे तैर सकता है, पार्क नहीं तैरता, इसके अंदर जो वनस्पति है ना वो वनस्पति तैरती है, इसलिए इसको कहा गया है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये नाम पेपर में बहुत बार आया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सी झील में पाया जाता है, लोकटक झील के अंदर पाया जाता है। क्या नाम है इसका, किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। इसकी लोकेशन है मोरंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। ठीक है, और इसके अंदर फेमडस पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं गली सड़ी वनस्पति। मणिपुर के बाद देखिएगा इससे नीचे आएगा मिजोरम। मिजोरम में एक झील है पानला झील, पानला झील है यहाँ पे। मिजोरम से नीचे क्या आएगा अभी, क्या आ जाएगा, त्रिपुरा, इसके साइड में पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक झील है रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील लोकेटेड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा से आगे आएगा मेघालय, मेघालय, मेघालय में झील है उमियम झील, उमियम झील। उमियम रिवर भी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। उमियम झील भी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। उसके बाद देखो असम पश्चिम बंगाल उनकी हो गई। कहाँ चले अब, झारखंड। झारखंड में कोई खास झील नहीं है। ठीक है, झारखंड के अंदर कोई ऐसी फेमस झील नहीं है। झारखंड से आगे बताओ कहाँ की ट्रेन में बैठे हैं, उड़ीसा चलें, चलो फिर उड़ीसा। उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है चिल्का झील, चिल्का झील। कैसी झील है ये, तो ये एक लैगून लेक है, लैगून झील। ब्रैकेट में लिखिएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून लेक कौन सी है, चिल्का लेक। भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक, सबसे बड़ी लैगून लेक, लैगून लेक का पानी हमेशा खारा ही होता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इस झील के आसपास है बायोडाइवर्सिटी, इस झील के ऊपर क्या है भाई, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ का जो एरिया है ना वो वेट एरिया है, वेट एरिया है यहाँ का, तो इसके कारण इसको रखा गया है रामसर आदर्श संगठन की सूची में। आपसे पूछेगा भारत की पहली साइट, भारत की पहली साइट जिसको रामसर ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया था वो कौन सी है, तो वो चिल्का लेक है। 1981 में इसको रामसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ये भारत की फर्स्ट साइट है। कंडक्टेड बाय रामसर, रामसर वेटलैंड, रामसर वेटलैंड के द्वारा कंडक्ट की गई भारत की पहली साइट कौन सी है, चिल्का लेक है। कब कंडक्ट किया था इसको, इसको कंडक्ट किया था 1981 में, 1981 में इसको कंडक्ट किया था। ये रामसर है क्या भाई, रामसर जो है ना ये ईरान का एक शहर है। इस शहर के अंदर सबसे पहले 1971 में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और वो वर्ल्ड की विजिट करेगा। वर्ल्ड की विजिट के दौरान हम विश्व के ऐसे स्थानों को चुनेंगे
जहाँ पे आर्द्र भूमि है और बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे आर्द्र भूमि है और क्या भाई बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे स्थानों को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो भारत की पहली ऐसी साइट जिसको रामसर वेटलैंड के द्वारा कंडक्ट किया गया था वो साइट है चिल्का लेक। कौन सी है? चिल्का लेक कंडक्ट किया गया था 1981 में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक झील और है उड़ीसा में, अंशुमा झील। अंशुमा झील, ये दोनों झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती हैं। उड़ीसा से ठीक नीचे आएंगे, क्या आएगा भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मोस्ट इंपोर्टेंट झील है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील है यहाँ पे। एक झील है मिलेरू, और एक झील है कोलेरू झील। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड लेक भी है, पुलिकट झील। पुलिकट झील पेपर में कई बार पूछी गई है। पुलिकट झील जो है ये एक डिस्प्यूटेड लेक है क्योंकि ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित होने के कारण इस झील के ऊपर डिस्प्यूट है तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोनों का झील के ऊपर क्या है भाई? विवाद है। विवाद है। इस झील का 80% एरिया आंध्र प्रदेश में है और 20% एरिया कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए झील के ऊपर दोनों का क्या है? विवाद है। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है भाई, कौन सा? तेलंगाना। इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। यहाँ पे भी झील है उस्मान सागर। और एक है हिमायत सागर। हिमायत सागर झील। हिमायत सागर झील। फिर आ जाते हैं सबसे नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप पढ़ चुकी हो, एक झील है पुलिकट। पुलिकट डिस्प्यूटेड लेक है ये, इसका 20% एरिया कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद यहाँ पे एक झील है ऊटी झील। ऊटी, और एक है कोडाइकनाल झील। कोडाइकनाल झील है यहाँ पे, ठीक है। लिख लिया इतना सा? तमिलनाडु से कहाँ चलोगे? कहाँ चलना है? केरल। चलो भाई आगे लिखेंगे केरल। केरल में झील है अष्टमुद्री। अष्टमुद्री झील। एक है पेरियार झील। अष्टमुद्री झील, पेरियार झील, ठीक है। पेरियार झील भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार रिवर भी कहाँ पे है? केरल में है। एक लिखेंगे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील लिखेंगे भारत की सबसे लंबी झील है ये। भारत की सबसे लंबी झील है ये वेम्बनाड झील, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर है। अब ये झील लंबी ज़्यादा है ना, तो इसके अंदर बोट रेसिंग करवाई जाती है। इस झील के अंदर प्रतिवर्ष बोट रेसिंग करवाई जाती है।
किसके लिए फेमस है ये? तो लिखेंगे फेमस फॉर बोट रेसिंग। नौका प्रतियोगिता के लिए ये झील फेमस है। इस झील के बीच में एक टापू भी है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। इस झील के बीच में क्या भी एक टापू है, इसी झील के बीच में एक टापू का नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप क्यों पूछा जाता है पेपर में? क्योंकि झील के किनारे से लेकर इस टापू तक एक नेशनल हाईवे बनाया गया है। झील के किनारे से लेकर टापू तक एक नेशनल हाईवे बनाया गया है। पहले शायद नेशनल हाईवे नंबर 6 होता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। आप एक बार करंट का चेक कर लेना, ठीक है। इस झील से लेकर इस टापू तक एक नेशनल हाईवे बनाया गया था क्योंकि लोग बोट रेसिंग देखने जाते थे इस टापू के ऊपर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप एक बार नेशनल हाईवे नंबर की संख्या चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे ध्यान है पहले नेशनल हाईवे नंबर 6 था, अब चेंज हो रखे हैं नाम। उसके बाद देखो भाई, केरल से कहाँ चलोगे? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी झीलें हैं? बेलनावोर झील। कौन सी है? बेलनावोर झील है कर्नाटक के अंदर, और एक है पंपा सरोवर झील। बेलनावोर और पंपा सरोवर झील, एक झील का नाम है बेलनावोर झील और एक का नाम है पंपा सरोवर झील। दोनों कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक से ऊपर चलेंगे क्या आएगा? गोवा। गोवा में कोई खास झील है नहीं, चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक है भी लोनार झील। लोनार झील है, यहाँ पे पेपर के अंदर बार बार पूछी जाती है। किस टाइप की झील है? इस झील का टाइप क्या है? क्या टाइप है इस झील का? टाइप क्या है इसका? हाँ, मेटेरोइड लेक है ये, उल्का पिंड गिरने से बनी है। ये जो झील है ना, ये उल्का पिंड गिरने से बनी है। ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तो ये उल्का पिंड निर्मित झील है। एक झील है यहाँ पे गोरेवाड़ा। गोरेवाड़ा झील। एक झील है पवाई झील, और एक है सलीम अली सागर झील। सलीम अली सागर झील। चारों झील महाराष्ट्र के अंदर हैं भाई। लोनार झील, पवाई झील, गोरेवाड़ा झील और सलीम अली सागर झील। सबसे इम्पोर्टेंट है लोनार झील, पूछी जाती है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। और वैसे किस प्रकार की है ये? उल्कापिंड के साथ साथ ध्यान रखिएगा लैगून लेक भी है। कैसी झील है भाई? लैगून लेक है, तट के पास है, तो इसके अंदर समुद्र का पानी आता है, तो कैसा होगा पानी इसका? खारा होगा। एक क्वेश्चन और नोट करना, जो केरल की लैगून झील है ना, केरल की जो लैगून लेक्स हैं उनको कयात कहा जाता है। कयात नहीं, कयाल। क्या कहा जाता है? कयाल। ब्रैकेट में नोट कर लेना, कयाल क्या होता है? तो केरल की लैगून लेक को, केरल की लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। कयाल कहा जाता है। बहुत सारी झीलें हैं, सारी नहीं करवाई यहाँ पे, ठीक।
ठीक है, बहुत सारी होती है हर जगह। हरियाणा में 40 है, अब पॉसिबल थोड़ा ना 40 के 40 यार। हाँ, लैगून है केरल के अंदर, वेम्बनाथ भी लैगून है, अष्टमुद्री भी लैगून है। ठीक है, महाराष्ट्र से आगे कहाँ चलोगे भाई? गुजरात। गुजरात के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं लिखेंगे? उकाई झील। उकाई झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है। कैसी है? आर्टिफिशियल है। उसके बाद लिखेंगे हमीरसर। हमीरसर झील, हमीरसर झील है यहाँ पे। एक है कंकरिया झील, कंकरिया झील। एक है नल झील और एक है नारायण झील। नल सरोवर झील और एक है भी नारायण सरोवर झील। नारायण सरोवर झील। एमपी की करवा दी क्या? एमपी लिखेंगे भोजताल। भोजताल झील कहाँ पे है? एमपी में। भोजताल के साथ साथ एक और लिखना है सिरपुर झील। सिरपुर और भोजताल। एमपी में लिखेंगे एक है सिरपुर, सिरपुर झील और एक है भोजताल झील। एमपी के बाद राजस्थान इसका पड़ोसी है। राजस्थान में लिखेंगे पिछोला झील, राजसमंद झील, जैसमंद झील, फतेह सिंह सागर झील, नक्की झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, पंचभद्रा झील, लवणकसर झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं भाई? राजस्थान में है। इनमें इंपॉर्टेंट है नक्की झील के बारे में कहीं भी पूछा जाता है। क्या पूछते हैं नक्की झील के बारे में? कहाँ पे इसकी लोकेशन? माउंट आबू। नक्की झील कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट आबू में लोकेटेड है। और ये टूरिज्म के लिए फेमस है। टूरिज्म के लिए क्या ये झील फेमस है, इसलिए पेपर के अंदर पूछी जाती है। इसी झील के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, इसके पास ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहीं पे है, नक्की झील के पास ही। एक है यहाँ पे सांभर, सांभर झील। लिखेंगे भारत की सबसे बड़ी समतल खारे पानी की झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी समतल खारे पानी की झील। ये जो झील है ना भाई सांभर, इसके पानी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? साल्ट प्रोडक्शन होगा। सैलिनिटी पे डिपेंड करता है साल्ट प्रोडक्शन।
साल्ट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है यहाँ से। ऑल ओवर इंडिया में जितना नमक खाया जाता है ना, उस नमक का 9% उत्पादन अकेला सांबर झील का पानी करता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या जो टोटल नमक खाती है ना, उस नमक का 9% उत्पादन कौन सी झील के पानी से होता है? सांबर झील के पानी से होता है। सैलिनिटी इसके पानी में ज़्यादा है। और विश्व में सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर कौन सी झील का है? विश्व की बात करें तो कैस्पियन सागर झील। कहाँ पड़ती है कैस्पियन सागर? कैस्पियन सागर झील कहाँ पड़ती है? यूरोप में नहीं पड़ती है, यूरोप और एशिया के बीच में है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में है। 5-6 देश इसके चारों तरफ बसे हुए हैं, एरिया इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ की झीलें हैं भाई? राजस्थान की झीलें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नोट करो, राजस्थान में छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। स्टार लगा के नोट कीजिएगा। राजस्थान में छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। ठीक है, प्याला कहते तो और आसान लगता है ना, याद भी हो जाता, क्योंकि प्याला छोटा ही होता है। उल्टा बना रखा नाम इन्होंने, पलाया। तो राजस्थान के अंदर छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। हो गई क्या सारी की सारी झीलें? छत्तीसगढ़ झारखंड में झीलें नहीं हैं तो मतलब वो कभी पेपर में आई ही नहीं, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। मैंने आपको लगभग 50-60 झीलें करवा दी होंगी, आराम से करवा दी ना, इतनी तो ज़्यादा ही है इससे भी। तो आप एक बार इन झीलों को पढ़ लेना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 मिनट में रिवीजन करवाती हूँ। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सी झील में पाया जाता है? लोकटक झील के अंदर। क्या नाम है उसका? किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। भारत की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलामू झील। कहाँ है इसकी लोकेशन? सिक्किम में। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेगोंग झील। कौन सी है भाई? पेगोंग झील। कहाँ पे है ये? लद्दाख और तिब्बत के बीच में। कहाँ पे है? लद्दाख और तिब्बत के बीच में है। और ये एक डिस्प्यूटेड लेक भी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? चिल्का। कौन सी है भाई? चिल्का। सबसे ज्यादा सलाइन वाटर वाली कौन सी है? सांबर। कौन सी है? सांबर। अगर खारे पानी की बड़ी पूछ ले तो चिल्का आएगा। अगर समतल भूमि के ऊपर जो खारे पानी की बड़ी झील है वो क्या आएगी? वो सांबर आएगी। कौन सी आएगी? सांबर। और उल्कापिंड निर्मित कौन सी है? लोनार। कौन